Okay class, now I'm going to explain you the question answers of this chapter. Okay, the first question is that how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? Okay, कि जब एवलिन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन गई थी तब उसकी एज क्या थी? एवलिन वॉज ओनली 17 years old when she went to the रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, कि जब वो रॉयल अकेडमी गई थी, ठीक है ना, उसकी एज ओनली एंड ओनली 17 years थी. वैन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस. ओके, डेफनेस का मतलब बहरापन. सबसे पहले ये कब नोटिस किया गया कि वो डेफ हो रही है? वैन वॉज इट कन्फर्म, और ये चीज़ कब कन्फर्म हो चुकी थी? एवलिन डेफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस बाय हर मदर व्हेन शी वॉज 8 years ओल्ड. ओके, उसकी जो डेफनेस थी वो सबसे पहले उसकी मदर ने नोटिस की थी. ओके, कि जब वो उसको बुला रही थी उसकी मदर, और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. और ये कब की बात है? जब वो सिर्फ और सिर्फ 8 years की थी. एंड व्हेन शी वॉज 11 years ओल्ड इट वॉज कन्फर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट. ओके, और जब वो 11 years की हुई, ओके, स्पेशलिस्ट ने ये कन्फर्म कर दिया कि वो अब कम्प्लीटली डेफ हो चुकी है. और तो उसकी जो स्कूल प्रिंसिपल थी उन्होंने भी ये सजेशन दिया, ओके, कि एवलिन को नॉर्मल स्कूल से निकाल के जो हैंडीकैप बच्चों की स्कूल होती है, फिजिकली डिसेबल बच्चों की स्कूल होती है, उसके अंदर उसको एडमिशन करा दिया जाए. Okay, now the questions in 30 to 40 words. The first question is that who helped her to continue with music? Okay, एवलिन को जब बाकी सब लोगों ने इतना डिस्करेज किया कि तुम म्यूज़िक नहीं सीख सकती हो, तब ऐसा कौन था जिसने उसको एनकरेज किया, किसने उसकी हेल्प की म्यूज़िक को कंटिन्यू करने के लिए? एंड व्हाट डिड ही डू एंड से, और उन्होंने क्या किया एवलिन के लिए और क्या कहा? तो किसने मदद की थी? मैंने आपको बताया था, रॉन फॉप्स, और परक्यूशनिस्ट. ओके, हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक. ओके, रॉन फॉप्स जो एक म्यूजिशियन थे, ओके, उन्होंने एनी की हेल्प की म्यूज़िक को कंटिन्यू करने के लिए. ये कहाँ पे थे? ओके, एट हर स्कूल. ही प्लेड 2 large ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने क्या किए? 2 बड़े ड्रम्स लिए और उसको डिफरेंट नोट्स पे प्ले किया. ओके, नोट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. नोट्स का मतलब होता है, ओके, द लेवल ऑफ नॉइज. ओके, साउंड. ओके, साउंड का जो लेवल होता है कि कम नोट्स के ऊपर उसको प्ले करना, मतलब धीरे म्यूज़िक प्ले करना, या ओके हाई वॉल्यूम में प्ले करना, तो ये डिफरेंट नोट्स होते हैं. सो ही प्लेड 2 different ड्रम्स, ओके, लार्ज ड्रम्स एट अ डिफरेंट नोट्स. देन ही आस्क एवलिन टू सेंस द म्यूज़िक. फिर उन्होंने एनी को कहा कि वो म्यूज़िक को फील करे. सेंस का मतलब फील करना. ही आस्क्ड हर नॉट टू ट्राई टू लिसन इट थ्रू ईयर्स. ओके, उन्होंने क्या कहा कि म्यूज़िक को ईयर्स मतलब कानों से सुनने की कोशिश ना करे. एवलिन अंडरस्टूड व्हाट ही सैड. ओके, एवलिन समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहते हैं. एंड शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ म्यूज़िक इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. ओके, उसने क्या किया? म्यूज़िक का जो वाइब्रेशन था, जब उसको बीट किया जाता है तो जो वाइब्रेशन होता है वो उसने अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू फील करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द वेरियस प्लेसेस, ओके, प्लेसेस एंड कॉसेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म. ओके, डिफरेंट जगह की नेम बताने और रीज़न बताने हैं जहाँ जहाँ एवलिन ने परफॉर्म किया था. एवलिन प्लेस फॉर द रेगुलर कॉन्सर्ट. ओके, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि एवलिन रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अंदर प्ले करती थी. कॉन्सर्ट का मतलब म्यूज़िक बैंड्स होते हैं. शी ऑल्सो गिव्स कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स विदाउट एनी चार्ज. ओके, वो प्रिजन्स का मतलब जेल में और हॉस्पिटल में भी बिना किसी चार्ज के फ्री में कॉन्सर्ट्स किया करती थी. शी टेक्स क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. ओके, वो जो यंग म्यूजिशियन थे उनकी क्लासेस भी लिया करती थी. शी परफॉर्म्स इन मैनी कंट्रीज ऑल्सो. ओके, उसने काफ़ी सारी कंट्री के अंदर परफॉर्म किया था. म्यूज़िक वॉज द ओनली गोल ऑफ हर लाइफ. ओके, गोल का मतलब मिशन, एम, टारगेट. उसके लाइफ का जो ओनली पर्पस अब बच चुका था वो सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन इन 3 पैराग्राफ. इट मीन्स 100 to 150 वर्ड. दैट हाउ डज एवलिन हेयर म्यूज़िक. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ठीक है ना, जो एवलिन थी वो म्यूज़िक को कैसे सुना करती थी. एवलिन इज़ अ डेफ आर्टिस्ट. ओके, एवलिन एक डेफ आर्टिस्ट थी. शी डजन हेयर म्यूज़िक थ्रू हर ईयर्स. वो म्यूज़िक को अपने कानों से नहीं सुना करती थी, बट इन सम अदर वे. ओके, किसी दूसरे तरीके से. अ परक्यूशनिस्ट, रॉन फॉप्स, taught her how to sense music without hearing it. ओके, एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉप.
उन्होंने एवलिन को सिखाया कि म्यूज़िक को कैसे सेंस करना है, कैसे फील करना है बिना इसको सुने हुए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही प्लेड 2 ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 ड्रम बनाए डिफरेंट नोट्स के ऊपर। दैन ही आस्क एवलिन नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स। फिर उन्होंने एवलिन को कहा कि इसको ईयर्स के थ्रू नहीं सुना जाए। ही आस्क्ड हर टू सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने क्या कहा कि इसको किसी और वे से फील किया जाए। और अदर तरीके से मतलब ठीक है ना। फिर एनी ने उसको कैसे फील करना शुरू किया, अपने बॉडी पार्ट से। एंड नाउ एवलिन सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और एवलिन ने म्यूज़िक को सेंस किया, फील किया अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से। Thus एवलिन लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। इसलिए ठीक है ना, अब एवलिन जो कि म्यूज़िक को अपने कानों से नहीं सुन सकती थी, तो ठीक है ना, उसने अपने माइंड और बॉडी से म्यूज़िक का साउंड और वाइब्रेशन फील करना शुरू कर दिया। म्यूज़िक टिंगल्स इन हर स्किन। म्यूज़िक उसकी स्किन के अंदर टिंगल करता। हर चीक बोन्स, उसकी चीक बोन्स के अंदर, इवन इन हर हेयर। सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ क्रेजी शी वॉज फॉर म्यूज़िक। आप इमेजिन कर सकते हो कि म्यूज़िक के लिए वो कितना क्रेजी थी कि इवन म्यूज़िक के जो नोट्स होते हैं डिफरेंट, वो अपनी स्किन पे हर चीक बोन्स के थ्रू, इवन थ्रू हर हेयर शी वॉज ट्राइंग टू लिसन इट। इवन अपने हेयर्स के थ्रू वो म्यूज़िक को क्या करने की कोशिश कर रही थी, फील करने की कोशिश कर रही थी। द साउंड ऑफ जाइलोफोन पासिस ऑफ द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। जो साउंड था जाइलोफोन का, जो जाइलोफोन वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्ले करने के लिए उसने सबसे पहले डिसाइड किया था। सो दैट साउंड पासिस ऑफ द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। तो वो जो साउंड था उसका, वो स्टिक के थ्रू उसके फिंगर टिप्स के ऊपर फील होता था उसको। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ड्रम्स पे लीन होके मतलब झुक के। जब ड्रम प्ले किया जाता है तो थोड़ा सा उसके ऊपर लीन होके मतलब झुक के, शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। वो म्यूज़िक की जो तरंगे होती हैं उसको फील कर सकती थी कि कैसे म्यूज़िक उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है। शी रिमूव्स हर शूज़ ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म टू लेट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर पैर, फीट एंड अप हर लेग्स। जब भी वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे होती, मतलब जो स्टेज, वुडन का मतलब लकड़ी का बना हुआ, तो वहाँ पे वो अपने शूज़ खोल दिया करती थी। क्यों? ताकि म्यूज़िक की जो वाइब्रेशन है वो अपने नंगे पैरों से, बेयर फीट से अपने पैरों के अंदर फील कर सके। तो ये कुछ तरीके हैं। क्वेश्चन आता है कि हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक। एवलिन म्यूज़िक कैसे सुनती थी। तो ठीक है ना, इसमें डिफरेंट तरीके बताए हैं जिसके थ्रू एवलिन म्यूज़िक को सुना करती थी। नाउ द एडिशनल क्वेश्चंस आर दैट जो कि आपकी बुक में नहीं होंगे, दे आर ओनली इन द गाइड। तो ठीक है ना, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज टू यू ऑल्सो। मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो यू कैन गेट द चैप्टर्स ईजिली। वॉट चैलेंज डिड एवलिन फेस। अब एवलिन को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब आपको पता है कि ठीक है ना, उसकी जो जर्नी थी वो इतनी ईजी नहीं रही होगी। द फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज दैट शी वॉज डेफ। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी, फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि वो डेफ थी, वो सुन नहीं सकती थी। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी सारे लोगों ने उसको डिस्करेज किया। इवन हर टीचर्स एज वेल, उसकी टीचर्स ने, काफ़ी जो उसकी नोन थे, उन सब ने उसको डिस्करेज किया कि वो म्यूज़िक नहीं सीख सकती है। तो देखिए क्या क्या चैलेंजेस थे। एवलिन वॉज डेफ यट शी वॉन्टेड टू बी अ म्यूजिशियन। एवलिन डेफ थी, बहरी थी, लेकिन तब भी वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी। इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर हर टू स्टैंड एज अ म्यूजिशियन बिफोर दोज हु हैड द कैपेसिटी टू हियर। और ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था उन लोगों के सामने खड़े होना, वो भी म्यूजिशियन बन के, जो कि सुन सकते हैं। एक डैफ हो के ऐसे लोगों के सामने म्यूजिशियन बन के खड़ा होना जो सुन सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। बट शी प्रिवेल्ड ओवर दिस डेफिशिएंसी। बट ना, इस डेफिशिएंसी को जो उसकी डेफनेस थी, जो कमी थी, उसको उसने क्या किया, हरा दिया। एंड शी बिकेम अ सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन, अ वेरी फेमस म्यूजिशियन। वैन डिड एवलिन मदर नोटिस समथिंग रॉन्ग विथ हर। एवलिन की मदर ने कब नोटिस किया कि उसके साथ में कुछ गलत है। When Evelyn was 8 years old, her mother noticed something wrong with her. जब एवलिन सिर्फ 8 ईयर्स की थी, उसकी मदर ने नोटिस किया कि उसके साथ में कुछ ना कुछ रॉन्ग है। शी नोटिस्ड इट विथ एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो ये कब नोटिस किया कि एवलिन पियानो को प्ले करने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम
बट एवलिन डिड नॉट मूव। ओके, उसकी जो मदर थी वो उसकी नेम को कॉल कर रही थी, उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी पियानो प्ले करने के लिए, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो ओके, शी वॉज स्टिल वेटिंग, वो अभी भी वेट कर रही थी कि उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करेगी। शी न्यू दैट एवलिन हैड नॉट डेलिबरेटली इग्नोर्ड हर कॉल, और उसकी मदर को ये पता था कि एवलिन जानबूझ के, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ के, उसकी मदर की कॉल को इग्नोर नहीं करेगी। तब उसकी मदर को ये लगा कि दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द गर्ल, कि ठीक है ना, एवलिन के साथ में कुछ ना कुछ गलत है। और बाद में ये ठीक है ना कंफर्म भी हो चुका था कि दैट ओके शी वॉज अ डेफ गर्ल, ओके, कि वो डेफ है। Okay, see the next question, class. What were Evelyn's parents advised to do? Okay, Evelyn के parents ने क्या करने का advice दिया? The headmistress of Evelyn's school urged her parents to take her to a specialist doctor. Okay, उसके स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने एवलिन के पेरेंट्स को ओके ये एडवाइस किया कि उसको एक स्पेशलिस्ट स्कूल में ओके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में लेके जाया जाए। द डॉक्टर एडवाइज्ड एवलिन्स पेरेंट्स दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। ओके, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि उसको हियरिंग एड्स का मतलब जो मशीन होती है सुनने की, ओके, वो फिट कर दिया जाए। एंड ओके, सैंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसको डेफ बच्चों के स्कूल में भेजा जाए। ओनली दैन शी कुड बी टॉट प्रॉपरली, ओके, तभी उसको प्रॉपरली पढ़ाया जा सकता था। हाउ डिड रॉन फॉप बिगिन टू टीच म्यूजिक टू एवलिन? ओके, रॉन फॉप ने एवलिन को म्यूजिक कैसे सिखाया? ओके, सी रॉन फॉप्स हु वॉज अ परक्यूशनिस्ट स्पॉटेड एवलिन्स टैलेंट ऑफ म्यूजिक। जो रॉन फॉप्स थे ओके, उन्होंने एवलिन का जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक के अंदर उसको स्पॉट किया, उसको जान लिया था। आफ्टर नोइंग दिस ही बिगिन टू टीच हर म्यूजिक बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। ओके, और ये नोटिस करने के बाद में उन्होंने क्या किया, ओके, टू डिफरेंट नोट्स को उसके सामने बजाया गया। He asked her not to listen through her ears but to sense them in some other way. और उन्होंने एवलिन को क्या कहा कि म्यूज़िक को अपने कानों से नहीं सुनी बट किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करें। When did Evelyn decide to make music her life? ओके, एवलिन ने कब म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाने का डिसीजन लिया? विथ फर्म डिटर्मिनेशन एवलिन लर्नड म्यूज़िक। ओके, काफ़ी फर्म डिटर्मिनेशन के साथ में, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में, हार्ड वर्क के साथ में एवलिन ने म्यूज़िक सीखा। शी टूर टू यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा। एक यूथ ऑर्केस्ट्रा था, एक म्यूज़िक बैंड था जिसके साथ में वो यूनाइटेड किंगडम यूके गई। एंड बाय द टाइम व्हेन शी वॉज 16 शी डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। ओके, जब वो सिर्फ 16 ईयर्स की थी उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाएगी। ओके, और इसीलिए उसने क्या ज्वाइन किया, द लंडन म्यूज़िक अकेडमी। शी मास्टर न्यूमरस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विच शेयर हार्ड वर्क। ओके, उसकी जाइलोफोन की बाद में उसने काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मास्टरी की अपनी हार्ड वर्क के थ्रू। वाई डू द मैन विद बुशी बियर्ड गिव एवलिन ट्रबल? ओके, ये उसका स्टेटमेंट था, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, कि दैट बुशी बियर्ड्स वाले लोग एवलिन को क्यों प्रॉब्लम ओके क्यों उसके लिए ट्रबल क्रिएट कर देते। एवलिन इज डेफ, एवलिन डेफ थी। सो व्हेन द मैन विद बुशी बियर्ड्स से समथिंग, ओके, इसलिए बुशी बियर्ड वाले जब लोग उससे कुछ कहते थे, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैम ईजिली, ठीक है ना, वो उनको ईजिली नहीं समझ पाती थी। टू अंडरस्टैंड पीपल शी हैज़ टू वॉच नॉट ओनली देयर लिप्स बट ऑल्सो ओके द होल फेस, क्योंकि किसी को समझने के लिए एवलिन को सिर्फ उनके लिप्स नहीं देखने होते थे, ओके, वो उनके पूरे के पूरे फेस को देखा करती थी, स्पेशली आइज़ को। ओके, इसलिए जिन मैन की बड़ी बड़ी बियर्ड्स होती थी, दाढ़ी होती थी, दे गिव एवलिन ट्रबल। ओके, वो एवलिन को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। क्यों? क्योंकि बियर्ड होने की वजह से उनका फेस क्लियर नहीं होता था, इसलिए एवलिन वो क्या बोलना चाहते हैं वो समझ नहीं पाती थी। वाई डज एवलिन रिमूव हर शूज़ ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म? वुडन प्लेटफॉर्म पे वो अपनी शूज़ क्यों उतार दिया करती थी? एवलिन रिमूव्स हर शूज़ ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सो दैट द वाइब्रेशन माइट पास थ्रू हर बेयर फीट। ओके, वो वुडन प्लेटफॉर्म पे अपनी शूज़ उतारती ताकि म्यूज़िक का जो वाइब्रेशन है वो उसके पैर मतलब नंगे पैरों से, ठीक है ना, उसको फील हो सके। ओके, सो दैट शी कैन फील द म्यूज़िक। विथ शूज़ शी कैन नॉट फील द वाइब्रेशंस प्रॉपरली। अगर ओके शूज़ के साथ में म्यूज़िक की जो वाइब्रेशंस थी वो उसको प्रॉपरली फील नहीं कर सकती थी।
वॉट डज एवलिन से रिगार्डिंग लाइफ, लाइफ के बारे में एवलिन की क्या व्यूज़ थे। शी इज़ अ वुमन ऑफ हाई कैरेक्टर, ओके, काफ़ी हाई क्वालिटी वाली ओके वुमेन थी। सो शी इज़ ऑफ द व्यू दैट इफ़ द ओके इफ़ यू वर्क हार्ड, वो क्या कहती थी कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल डेफिनेटली गो टू दैट प्लेस। शी हर्सेल्फ डिड मिरेकल्स इन हर लाइफ बाय द सेम थिंकिंग, और इसी के साथ में उसने भी काफ़ी मिरेकल परफॉर्म किए अपनी लाइफ में। शी प्रिवेल ओवर हर डेफनेस टू बिकम एन अकम्पलिश म्यूजिशियन विद शेयर हार्ड वर्क। ओके, डेफनेस होने के बावजूद भी वो एक बहुत ही सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनी, किसके थ्रू, अपने हार्ड वर्क के थ्रू। थैंक यू।